गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 जुलाई 2024। तो 2 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा, सी है गुजरात और डी है केरल। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने योजना लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री माझी बहन लड़की योजना। इस योजना में वहां की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल। हाल ही में महाराष्ट्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 2024 में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारी में सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मासिक मिलेंगे। तो क्वेश्चन पूछ ले, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स मिशेल, ऑप्शन नंबर बी है एंटोनिया कोस्टा, सी है हरमन वोन मोप्यू और डी है वॉन डेर लेन। तो इनमें से वो कौन व्यक्ति है जिसे हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनिया कोस्ट। हाल ही में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्ट को अक्टूबर 2024 से चार्ल्स मिशेल की जगह यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो एंटोनिया कोस्ट से पहले चार्ल्स मिशेल इसके अध्यक्ष थे और अब वर्तमान में किसे बना दिया गया है? एंटोनिया कोस्टा को, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब से लागू किए गए? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 3 नए कानून लॉन्च किए गए हैं जो आईपीसी की जगह लेंगे, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की जगह लेंगे। उनकी जगह हाल ही में इन कानूनों को लागू कर दिया गया। वो कब से लागू होंगे? ऑप्शन नंबर ए है 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी, सी है 29 जून और डी है 25 मार्च। तो हाल ही में लागू किए गए ये तीनों कानून 1 जुलाई से प्रभाव में आए हैं। कल भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करी है कि 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून लागू हो जाएंगे। जितने भी अपराध होंगे 1 जुलाई के बाद में उनमें जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो इन नए कानूनों के तहत अपनाई जाएगी, और जो पुराने अपराध किए गए हैं 1 जुलाई से पहले के, उनके ऊपर जो कार्य होगा या जो दंड मिलेगा वो पुराने कानूनों के तहत मिलेगा। तो ध्यान रखना, तीनों के तीनों कानूनों के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो इनके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल। ये जो तीनों आपराधिक कानून है 12 दिसंबर 2023 को तीनों कानूनों में बदलाव के लिए बिल संसद में पेश किया गया। 21 दिसंबर 2023 को संसद से तीनों विधेयक पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी। 24 फरवरी 2024 को केंद्र ने कानून लागू करने की तारीख घोषित की और 1 जुलाई से तीनों नए आपराधिक कानून देश भर में लागू कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि इनको पारित कब किया गया संसद में? दिसंबर 2023 में। और लागू कब हुए? 1 जुलाई से संपूर्ण देश में ये लागू हो गए हैं। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हाल ही में किसे थल सेना के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इनमें से वो कौन व्यक्ति है जिसे आर्मी के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर बी है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है जनरल अनित चौहान और ऑप्शन नंबर डी है दलबीर सिंह सुहाग। तो ध्यान रखना, हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत में थल सेना के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इनसे पहले मनोज पांडे थे और जो वर्तमान में सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है जनरल अनिल चौहान। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। दलबीर सिंह सुहाग 26वें सेना प्रमुख थे और वर्तमान में कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्हें नए थल सेना अध्यक्ष बना दिया गया है। ध्यान रखना, वर्तमान में उप सेना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र द्विवेदी को 30 जून 2024 को पहला नया पदभार ग्रहण करने को और जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। ये नया पदभार ग्रहण करेंगे और इनसे पहले जो थे मनोज पांडे, उनकी जगह ये ले लेंगे। तो यहां से आंसर ध्यान रखना, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल T20 से संन्यास की घोषणा करी है? भारतीय टीम के वो कौन ऑलराउंडर खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में T20 से संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी है रविंद्र जडेजा, सी है खलील अहमद और डी है रोहित शर्मा। तो ध्यान रखना, हाल ही में भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने T20 से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनसे पूर्व विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों ने भी T20 से संन्यास की घोषणा
कर दिए। तो ये भारत के 3 क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने T20 विश्व कप के बाद में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, उससे पूर्व देख ली इसके बारे में डिटेल। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। रविंद्र जडेजा ने भारत की ICC T20 विश्व कप 2024 की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था T20 विश्व कप को जीतने में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हूल दिवस, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है दिवस से, तो ध्यान रखना, हाल ही में हूल दिवस 2024 कहां मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है हरियाणा। तो ध्यान रखना, हाल ही में हूल दिवस झारखंड में मनाया गया है। किसकी याद में मनाया जाता है? ये आदिवासी आंदोलन हुआ था, उस आदिवासियों ने एक आंदोलन किया था जिसका नाम था संताल विद्रोह। संताल विद्रोह की याद में इसको मनाया जाता है। ये किस किस की याद में मनाया जाता है? देख रहा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झारखंड में 30 जून 2024 को आदिवासी नेताओं सिद्धू, कान्हा, चांद और भैरव और फूलो जानो के बलिदान की स्मृति में हूल दिवस मनाया जाता है। सिद्ध, कान्हा, चांद, भैरव, फूल और जानो, ये सारे के सारे संताल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, उनकी याद में हूल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 30 जून को। यह क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो यही समाप्त होते हैं। इनमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि भारतीय T20 जो विश्व कप जीता है भारत ने, उस समय भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे? धन्यवाद।